ये दोस्तों, आज का प्लान या डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज के प्लान की डिटेल की बात करें, 12 बाई 45 क्लाइंट के पास स्पेस है जो कि स्ट्रेट है। पीछे जाकर के इनका 11 बाई 15 का अलग स्पेस है, वो उसमें ज्वाइंट किया गया है। लेकिन ये फ्रंट जो क्लाइंट का यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है 12 फीट में बना है। पीछे वो एरिया अलग है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ उसको किस तरीके से बना है। तो ये प्लान डिजाइन एलिवेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। पहले आप इसका वॉक अराउंड वीडियो एक बार देख लें और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमारा एलिवेशन दिखेगा। दोस्तों, वॉक अराउंड वीडियो की बात करें तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे क्लाइंट को शॉप चाहिए थी, ऊपर आपका और रहने के लिए अपने हिसाब से बनाएंगे। तो पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़मीन जो है इरेगुलर शेप में यहाँ पे बनी है, एकदम पीछे 11 बाई 15 का एरिया है। और सीढ़ी भी मैंने एकदम पीछे रखा है क्योंकि क्लाइंट को नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे हॉल चाहिए था, ऊपर उनका 2 BHK का पैटर्न चाहिए, 2 BHK टॉयलेट बाथरूम वगैरह। इस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान को बनाया है। दोस्तों, ग्राउंड पे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपका एक तरफ शॉप हो जाएगा, मतलब उनका हॉल ही है, वो दुकान में अपना यूज करेंगे। और ऊपर में आपका बालकनी में इस तरीके से ईंट और ग्रिल का पैटर्न, और दूसरी तरफ आपका CNC जाली यहाँ पे यूज किया है। दोस्तों, ये देख सकते हैं। और सामने आपको विंडो का डिज़ाइन में आपको इस तरीके से स्क्वायर शेप में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और एक दरवाज़ा दिया ताकि बालकनी में आप बाहर निकल सकें। और ऊपर गुमटी की बात करें, इस तरीके से गुमटी या ममटी मिलेगी, और ये लास्ट में आपका यहाँ पे गुमटी का डिज़ाइन रहेगा और एक डक्ट भी यहाँ पे दिया है। दोस्तों, ये इस तरीके से पूरा प्लान है। चलते हैं इसके मेन प्लान पर और आपको बाकी सारी चीज़ें समझाते हैं किस तरीके से प्लान को बनाया गया है। पहले आप एलिवेशन समझ लीजिए। क्लाइंट के पास टोटल 12 बाई 45 फीट टोटल जगह है, जिसमें 5 फीट अपना स्पेस छोड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से सीढ़ी वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद भी कुछ जगह 1.5 फीट जगह बचेगी। मकान कुछ है 3 फीट है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 फीट रखें। ये आपका गेट रहेगा, मतलब शटर हो जाएगा, चैनल हो जाएगा इस तरीके से। और इसी के बगल में आपका एक दरवाज़ा दिया गया ताकि आप पीछे जा सकें। छज्जे की बात करें तो इस तरीके से 3 फीट का यहाँ पे छज्जा दिया गया, जो कि इस मकान से आपका 3 फीट अलग है। ये छज्जा आपके अपनी ज़मीन में है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन 12/40 में ही किया, 12 बाई 40 में ही किया है। 5 फीट अपनी खुद की जगह छुट्टी है, तो 2 फीट अब भी अपने पास जगह बची है। आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लगभग आधा इंची मतलब 6 इंची, और इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब मैंने 3 ही रखा, आप चाहें तो 3.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यहाँ पे डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं इसकी ऊंचाई जो है 3 फीट तक है। बीच में आपका ग्रिल है, ये समझ लीजिए इसको कैसे 8 इंची ब्रिक वर्क है। टोटल ऊंचाई 3 फीट है। ये 5 इंची छत हो जाएगी, छत से 1 इंची पीछे करके 8 इंची गैप करके इस तरीके से ब्रिक वर्क करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रिल को फिक्स करना है। यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया है इसको समझ लीजिए, इस डिज़ाइन को, इसकी ऊंचाई तो वही सेम है रेलिंग के हिसाब से। और इसके बाद ये 5 इंची ब्रिक वर्क इधर, 5 इंची ब्रिक वर्क इधर, उसके बाद ऊपर तक ले जाकर सपोर्ट किया है। बीच में आपका CNC जाली यहाँ पे यूज किया है, इस साइड से आपका क्लोज रहेगा। इसकी जो चौड़ाई है 2 फीट 10 इंची या 3 फीट तक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऊपर की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे मैंने ग्रिल यूज किया था, यहाँ पे भी आपका ग्रिल है। बीच में आपका एक पैटर्न ब्रिक वर्क में पैटर्न यहाँ पे दिया है दोस्तों इस तरीके से। और ये आपका एक खिड़की दिया गया। खिड़की आप समझ लीजिए जब आप ब्रिक वर्क करें, जब छत की दीवार जोड़ते रहें, उसी समय 5 इंची ईंट बाहर निकाल करके आप इस डिज़ाइन को यहाँ पे बना सकते हैं। और ये भी डिज़ाइन आपका प्लास्टर से या ब्रिक वर्क से आपका बन जाएगा। 4 बाई 5 की आपकी खिड़की है और खिड़की के बगल आपका एक दरवाज़ा दिया है। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये आप प्लास्टर से आप बना सकते हैं, बिट वाली डिज़ाइन प्लास्टर से आपको बनाना है। दोस्तों, गुमटी की बात करें तो इस तरीके से गुमटी या ममटी मिलेगा, और एक यहाँ पे डक्ट दिया गया है। दोस्तों, तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है। चलिए इसकी स्लैब हटाते हैं और अंदर का डिटेल आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे प्लान को बनाया है। दोस्तों, तो पहले हम इसकी स्लैब को हटाएंगे। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का रुकिए 1 मिनट दोस्तों, जस्ट एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, उसको हम सही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा और ये आपके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं मेन दरवाज़ा यहाँ पे लगेगा, मतलब ये आपका चैनल हो जाएगा। और ये दरवाज़ा लगा है, अगर आपको दीवार रखना है तो आप रख सकते हैं, फिर पूरा गेट रख सकते हैं। लेकिन ये इसमें इसलिए दरवाज़ा रखा गया है ताकि दरवाज़ा, जैसे अगर आपको पैदल वगैरह जाना है, कोई सामान नहीं लेके जाना है, तो आप ये दरवाज़ा ओपन करके जा सकते हैं, ताकि आपको बार बार मेन चैनल ना उठाना पड़े, इसीलिए दरवाज़ा दिया जाता है। और इसकी जो लंबाई बचेगी हॉल की, यहाँ तक बता रहा हूँ आपको, 11 फीट 2 इंची टू 38 फीट 9 इंची आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। ये आपका जो है टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे दिया है। दोस्तों, ये टॉयलेट बाथरूम आप समझ लीजिए, इसका जो साइज़ है 3 फीट 7 इंची इंटू 10 फीट 2 इंची। टॉयलेट बाथरूम 7.5 फीट ऊंचाई के बाद यहाँ पे इस
इसको आप स्टोरेज के तौर पे इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका दरवाजा लग जाएगा टॉयलेट बाथरूम का। सीढ़ी आप समझ लीजिए, ऊंचाई जो सीढ़ी की रखनी है आपको 7.5 इंची, चौड़ाई 2 फीट 10 इंची, थ्रेड 9 इंची है। थ्रेड मतलब जिस पे पैर पड़ेगा उसको थ्रेड बोलते हैं, 9 इंची है। और लैंडिंग में आपको इस तरीके 2 पार्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट में इस तरीके से डिजाइन में सीढ़ी आपका बन जाएगा दोस्तों। हॉल का तो आपको ऑलरेडी बता दिया, 38 फीट 9 इंची इंटू 11 फीट 2 इंच का आपका हॉल का साइज हो जाएगा। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो यहाँ से आप सीढ़ी यूज करके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। टॉयलेट बाथरूम को ही सेम साइज है, 10 फीट 2 इंची इंटू 3 फीट 7 इंची का सेम साइज है। इसके बाद यहाँ पे आपका हॉल मिलेगा इस साइज में, इस डायमेंशन में 11 फीट 2 इंची टू 11 फीट 5 इंची आपका हॉल का साइज मिलेगा। किचन की यहाँ पे बात की, यहाँ पे आपका डक्ट रहेगा। किचन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो 7 फीट इंटू 7 फीट 3 इंची का ये दरवाजा लग जाएगा किचन, और किचन का यहाँ पे खिड़की लग जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा रूम यहाँ पे मिलेगा 11 फीट इंटू 7 फीट 3 इंच का, इसका दरवाजा यहाँ पे और खिड़की यहाँ पे। और ये लास्ट में एक बड़ा सा बेडरूम 11 फीट 2 इंची टू 12.5 फीट का, 11 फीट 2 इंच चौड़ाई है, 12.5 फीट लंबाई है, इसका दरवाजा यहाँ पे लग जाएगा। और एक यहाँ पे बाहर बालकनी में आने के लिए दरवाजा यहाँ पे दिया गया है। और ये बेडरूम में आपका एक यहाँ पे खिड़की दिया ताकि यहाँ से आपको वेंटिलेशन या रोशनी आपके इस रूम में आती रहे। हाँ, एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें वेंटिलेशन कैसे होगा। इसके लिए यहाँ पे हम छत पे जब इसकी छत लगाएंगे तो यहाँ पे आपका आंगन में इस तरीके से आंगन तरीके से जाल दे दिया जाएगा ताकि रोशनी आती रहे। और इसको आप प्लास्टिक वाले जो पतरा आता है उससे आप कवर कर दें ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। तो ये इस तरीके से 12 बाई 45 और प्लस 11 बाई 15 का अलग हिस्सा इस तरीके से प्लान को बनाया है। आपको प्लान डिजाइन वर्क हमारा कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बाकी नक्शा बनाने के लिए कॉन्टेक्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।